हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज हम बात करेंगे 0 to 1 बुक समरी, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के नियम। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पीटर थिल एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक स्टूडेंट जिसका नाम ब्लैक मास्टर था, वह उस लेक्चर का नोट्स बना रहा था। लेक्चर खत्म होने के बाद उसने उस नोट्स को अपने फ्रेंड जोन में शेयर किया। वह नोट्स लोगों को इतना पसंद आया, वो नोट्स बहुत जल्दी पूरे कैंपस में फैल गया। इसके बाद पीटर थिल ने ब्लैक मास्टर के साथ मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम 0 to 1 है। यह बुक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बुक में से एक है। यह बुक स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करती है, जो आपको बताएगी कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इससे कैसे शुरू करें। यह बुक आपको एकदम शुरुआती कदमों से लेकर आखिरी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी। पीटर थिल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, ग्रेट बिजनेसमैन है, इसी के साथ वो एक ऑथर भी हैं। पीटर थिल ने एलोन मस्क के साथ मिलकर पेपाल की शुरुआत की, जो कि आज 100 मिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी है। इसके बाद उन्होंने प्लांटेड टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी शुरू की, जो आज अपना आईपीओ लॉन्च करने की स्टेज पर है। तो हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति से हम गाइडेंस ले रहे हैं वो वाकई में डायरेक्शन देने के योग्य हैं। 0 से 1 तक का मतलब है कुछ न होने से कुछ होने तक पहुंचना। यह एक बहुत बड़ी जंप है, बल्कि यह 1 से 100 या 1 से 1000 तक पहुंचने से भी बड़ी जंप है। 0 से 1 तक जाने का ही मैजिक है, जो आपको डार्कनेस खत्म करने में मदद करता है। इस बुक में पीटर ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए अपने अनुभव की बात की है। उन्होंने इस संबंध में आइडिया और सजेशन भी दिए हैं। व्हाट इज 0 to 1? ऑथर ने बताया है कि हम अपने बिजनेस को लेकर 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन है 1 से लेकर एंड की तरफ, और दूसरा डायरेक्शन है 0 से लेकर 1 की तरफ। 1 दिखाता है सब कुछ मौजूद होना, जबकि 0 दिखाता है कुछ भी मौजूद न होना। मान लीजिए कि मार्केट में पहले से बहुत सी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं, तो ये 1 की स्थिति दर्शाता है। यहाँ सब कुछ पहले से मौजूद है, आपको इस मार्केट में सब कुछ पता है। बॉटल कैसी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकती है, इसका कितना बड़ा मार्केट है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप 1 से लेकर एन की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ें पहले से मार्केट में थी, आप उसी और एक चीज़ की और कॉपी बना रहे हैं। एक लाइन में अगर कहा जाए तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कैसे करना है इसका पूरा नॉलेज आपके पास है, तो आप 1 से लेकर एन की तरफ जा रहे हैं। इसी के अपोजिट 0 से 1 की तरफ जाना क्या होगा। व्हाट इज़ मार्केट मोनोपोली? पीटर थिल ने जब पेपाल की शुरुआत की तो मार्केट में किसी ने नहीं सोचा था कोई ऐसी सर्विस बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को एकदम ईजी बना दे। दूसरे लोग इस डायरेक्शन में सोचने में सक्षम नहीं थे, इसलिए पेपाल की आज मार्केट में मोनोपोली है। बिजनेस फुल स्पीड से तभी ग्रो करता है जब उसकी मार्केट में मोनोपोली हो। आपको अगर इकोनॉमी की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट पता होगा। मोनोपोली वह सिचुएशन है जहां किसी प्रोडक्ट का मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है। ऐसी कंडीशन में मोनोपोलिस्ट पूरे मार्केट को कंट्रोल में रख सकता है। वही परफेक्ट कंपटीशन वह सिचुएशन होती है जहां मार्केट में एक ही चीज़ के बहुत सारे सेलर होते हैं। सभी सेलर्स को मार्केट के साथ चलना पड़ता है। कोई अपने प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि कस्टमर फिर वही चीज़ दूसरे सेलर से कम दाम में खरीदने चला जाएगा। हमें पढ़ाया जाता है मोनोपोली कस्टमर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि कस्टमर को मोनोपोलिस्ट की मुँह मांगी कीमत देनी पड़ती है। मोनोपोली के कारण दूसरे छोटे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। वही परफेक्ट कंपटीशन में भी कीमतें कंट्रोल में होती हैं, पर प्रॉफिट भी वो सबको बराबर होता है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई गई बाकी बातों की तरह ये भी एकदम गलत है। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन कीमतों को गिराता है, इससे बिजनेस का प्रॉफिट कम होता चला जाता है। जब बिजनेस कम कमाएगा तो वह अपने एम्प्लॉय को भी कम सैलरी देगा। वहीं अगर बिजनेस कोई कंपटीशन फेस नहीं करेगा तो वह अपने एम्प्लॉय पर ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। गूगल इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण है। मोनोपोली ऐसे ही नहीं बन जाती। जब कोई बिजनेस सुपीरियर क्वालिटी का सामान बेचता है तभी कस्टमर दूसरे सस्ते प्रोडक्ट की जगह उसके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार होते हैं।
एप्पल इस बात का उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली को हटाया नहीं जा सकता। मोनोपोली बनाए रखने के लिए लगातार अच्छे प्रोडक्ट बनाते रहने पड़ते हैं, वरना हर कोई छोटा बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट बनाकर मोनोपोली को हटा सकता है। इसलिए मोनोपोली वैसी नहीं है जैसे स्कूलों में बताई जाती है। हर बिजनेस को हमेशा एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश में रहना चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक जो 0 से 1 की तरफ जाने वाले हर बिजनेस में होते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें यह कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए।